सुनील गावस्कर, आपका कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती, ये बात सही नहीं है। इंजी भाई, मेरे ख्याल में गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए, क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए, दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टेट उठा के देख लेना तो पाकिस्तान का आपको स्टेट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। मैं बोलता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं बोलता हूँ घटिया पाकिस्तान की टीम है। सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दिया सुनील गावस्कर को, और ऐसा बोला है कि अपनी जबान संभाल के बात करो। आप अपने मुल्क में कोई सीरीज जीत नहीं पा रहे। ये टूर्नामेंट हुआ था, आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। ट्राई नेशन सीरीज़ में आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। मैं आपको बताऊं, आपको ना जो आपकी करंट टीम के हालात चल रहे हैं ना, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो आपको तो फिर औरतों की किसी टीम ने कूट के चले जाना है किसी दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं। अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब से इंजी भाई कंट्री हो गई? रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकती है, कंट्री पता नहीं। सिर्फ एक ही जगह है जहां पर आप कुछ अपनी इज्जत करवा सकते हैं, वो है ग्राउंड के बीच में। जब वहां पर आपके घटिया छिचोरे थर्ड क्लास प्लेयर्स अपनी पतलूने उतरवाएंगे तो आप कोई जवाब ही नहीं बनता कि आप किसी बारे में भी कुछ भी अभी चीखते रहो, रोते रहो। अब उनके मुंह से ये बात अच्छी लगती है कि सुनील गावस्कर को अपनी जुबान संभाल के बात करनी चाहिए, जो बंदा खुद डेली जो है ऐसी हजारों स्टेटमेंट्स देता है। आपको हराना क्या मुश्किल हो गया किसी के लिए? आपको यूएसए ने हरा दिया था। इंजी भाई, मेरे ख्याल में वो कुछ ज़्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है, और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए, क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आपको पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टेट उठा के देख लेना तो पाकिस्तान का आपको स्टेट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज़्ज़त को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में 23 फरवरी को। इंजमाम उल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है, और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया है, क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया हुआ था। अब वो तो बातें खत्म हो गई थी, क्योंकि अब उसी के साथ तो रेटिंग चल नहीं थी रही। तो इस बंदे ने सोचा कि भाईजान क्यों ना अब जो सुनील गावस्कर को मैं पढ़ जाऊं। बंदा ये पढ़ गया, और सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दिया सुनील गावस्कर को, और ऐसा बोला है कि अपनी जबान संभाल के बात करो। आप सबको पता है भाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पाकिस्तान की क्रिकेट घटिया से भी घटिया क्रिकेट खेल रही है। तो अगर एक बंदे ने उधर बैठ के बात कर दिया है तो मेरी जान के टोटे, तो उस टाइम बात करना। तुझे कल क्यों उंगल आई है? इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका हुआ था, इस वजह से तुझे उंगल आई है। इंजी भाई कंट्री के बारे में बात नहीं की उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात की थी, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुनील गावस्कर ने, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई इंडिया की जो बी टीम है वो कोई दगड़ दगड़ करके कूटती रहेगी पाकिस्तान की टीम। उन्होंने टफ चैलेंज की बात की है। टफ चैलेंज का मतलब ये होता है मुश्किल,
ठीक है। लेकिन टफ़ चैलेंज तो आप कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हुए भी होती है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। तो इसमें उन्होंने एक चीज़ तो यह है कि कंट्री को अटैक नहीं किया। कंट्री को तब अटैक करते जब वो कहते पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, इस तरह की वो बात करते, तब वो कंट्री जिसे कहते हैं समझ आती कि भाई उन्होंने कंट्री को टारगेट किया सुनील गावस्कर ने। उन्होंने कंट्री को नहीं किया, उन्होंने बेसिकली आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। और इंजी भाई चले सुनील गावस्कर को साइड पे करते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैन हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े इंडिया की बी सी डी, छोड़े, उनको साइड पे करते हैं। आपको ना अभी ताज़ा यूएसए वालों ने कूटा है, जिम्बाब्वे आपको मार चुका है, ठीक है। आप अपने मुल्क में कोई सीरीज़ जीत नहीं पा रहे। ये टूर्नामेंट हुआ था, आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मेजबान होने के बाद भी टीम बिना कोई मैच जीते टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टीम के प्रदर्शन पर क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल सुनील गावस्कर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की बी टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी, लेकिन इंजमाम उल हक को ये बयान पसंद नहीं आया। उन्होंने गावस्कर को रिकॉर्ड उठाकर देखने को बोल दिया। लेकिन पिछले 15 सालों में भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड अगर देखें तो 2010 से अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 29 मुकाबले हुए। इसमें भारतीय टीम ने 21 मुकाबले अपने नाम किए। पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही मैच जीता है, एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले 10 मैचों में पाकिस्तान सिर्फ 2 मुकाबले ही जीत पाया है। पाकिस्तान के पास साफ तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों की कमी दिखती है। टीम की पूरी बैटिंग बाबर आजम पर निर्भर रहती है। टीम के टॉप ऑर्डर में फकर जमान के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो गेंदबाजों पर दबाव बना सके। फकर जमान भी ज्यादा समय फॉर्म से जूझते रहते हैं। फिनिशिंग टच देने के लिए पाकिस्तान के पास बल्लेबाज नहीं है। गेंदबाजी में भी पाकिस्तान के पास अब ऐसे नाम नहीं रहे हैं जिससे बल्लेबाजों के अंदर खौफ पैदा हो। इंजमाम उल हक ने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए सुनील गावस्कर के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया इस समय जीत गया, भारत बहुत अच्छा खेला है, लेकिन सुनील गावस्कर को थोड़े आंकड़े भी उठाकर देख लेने चाहिए। एक बार ये शारजाह से भाग गए थे ताकि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ना पड़े। इसके बाद उन्होंने कहा आपकी टीम जीती है, आप जितनी मर्जी बात करें, उनकी तारीफ करें, लेकिन किसी दूसरी टीम के लिए ऐसी बात करना नाजायज है। आज भी आप आंकड़े उठाकर देखोगे तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान आज का है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, इज्जतदार थे, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट देकर अपनी इज्जत को कम ना करें। अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ करें, लेकिन किसी दूसरे देश के बारे में जब भी बात करो तो जबान संभल कर बात करना। आईसीसी टूर्नामेंट की शुरुआत 1975 वर्ल्ड कप के साथ हुई थी। भारत और पाकिस्तान ने सभी आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान अभी तक 3 आईसीसी ट्रॉफी जीत पाए है। 1992 वर्ल्ड कप, 2009 टी20 वर्ल्ड कप और 2017 चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती है। इंडिया ने 6 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं और एक में संयुक्त विजेता रहा है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नाम भारत से ज्यादा आईसीसी खिताब है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा 14 बार आईसीसी इवेंट का फाइनल खेलने वाला देश भी है। बाकी दोस्तों आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।